नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र, आपका सहयोगी, आपका दिग्दर्शक शैलेंद्र। देखो भाई, मैं अपने को टीचर नहीं कहता हूं। अंग्रेजी शब्दकोश में देखना टीचर शब्द के अर्थ अच्छे नहीं है। वो जो है जबरदस्ती जो स्क्रू टाइट करता है, जो जबरदस्ती पढ़ाता है, उसको टीचर कहते हैं। हम लोग एडुकेटर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, टीचर नहीं। तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे लिए ईमानदारी से काम करते हैं और चाहते हैं कि बच्चे अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उनको सफलता मिले। तो मैं अपने को टीचर कहना पसंद नहीं करता हूं। उससे अच्छा है कि तुम्हारा दोस्त कह लूं, मैं अपने आप को सहयोगी कह लूं, वो बड़ी अच्छी बात है। आज कोर्ट रीडर, बिहार सिविल कोर्ट का जो कोर्ट रीडर की डिस्क्रिप्टिव की जो परीक्षा है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं दो बिंदुओं पर। एक है समानार्थी शब्द, एक है विलोमार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द का मतलब है पर्यायवाची शब्द, प्रतिशब्द। देखो, संस्कृत में एक श्लोक है, एक आचार्य ने कहा है कि दुनिया के सारे शब्द सारे अर्थ देते हैं और दुनिया का कोई शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सच्चाई भी यही है। देखो, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि बंदो चरण कमल हरि राई। तो चरण के साथ कमल की जो युगल बंदी है, जो शब्द मैत्री है, कमल के 50 पर्यायवाची भी चरण के साथ तुम रख दोगे तो उतनी शब्द मैत्री नहीं होगी। चरण अम्भोज बंदो हरि राई, चरण सरसिज बंदो हरि राई, चरण तामरस बंदो हरि राई। ऐसा कुछ भी करेंगे, चरण के साथ कमल की जो युगल बंदी है। तो साहित्य में जो अर्थ उर्मी का है वही अर्थ लहर का नहीं है, वही अर्थ वीची का नहीं है, वही अर्थ तरंग का नहीं है। लेकिन सामान्य जीवन में बहुत सारे शब्द एक ही अर्थ देते हैं, समानार्थी होते हैं। और आपको उन्हीं समानार्थी शब्दों के बारे में, पर्यायवाची शब्दों के बारे में, प्रतिशब्दों के बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से आपसे पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव मोड में है नहीं आपका, वो पहले ऑब्जेक्टिव निकल गया, अब ये डिस्क्रिप्टिव की बात हो रही है। तो आप ये मानकर चल रहे होंगे कि हमसे अग्नि का पर्यायवाची पूछेगा, 3, 4, 5, 7, 5 मैक्सिमम। आप मानकर चल रहे हो कि हमसे अग्नि का पर्यायवाची पूछेगा, तो आप अग्नि के पर्यायवाची रट रहे हो 5। मैं कह रहा हूं कि अग्नि का ही पूछेगा, लेकिन तरीका वो बदल देगा। अग्नि का जो अप्रचलित नाम है कृषाणु, ये कृषाणु आपसे वो पूछ सकता है, कहेगा कृषाणु के 5 पर्यायवाची लिखिए या 3 पर्यायवाची लिखिए। तो जब आप ये जानकर रखेंगे कि अग्नि का ही एक दूसरा नाम कृषाणु है, तब आपको समझ में आएगा कि हमें आग, अनल आदि लिख देना है। पहले इस मूल शब्द का अर्थ आपको समझना होगा, उसको वे पलट देंगे, उसको डिफिकल्टी लेवल पर लाएंगे, कठिन कर देंगे उनको। अब जैसे आपसे वस्त्र का पर्यायवाची नहीं पूछकर चीर का पर्यायवाची पूछेंगे, तो आप वसन, वस्त्र आदि जो है सो लिखिए। उसी तरह से आपसे चांद का पर्यायवाची न पूछकर निशाकर का पर्यायवाची पूछ देंगे, तब आप चांद्र, चंद्रमा, सुधाकर, मृगांक जो भी लिखना है लिखिए। उसी तरह से विभावरी, ये रात अर्थ है इसका, तो रात, रात्रि, क्षमदा आदि आदि जो इसके पर्यायवाची है वो आपको लिखना है। तो यहां ध्यान देने की बात क्या है कि जब हम पर्यायवाची की सूची पढ़ते रहेंगे तो हमें
ऐसा करना है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं अग्नि का पर्यायवाची, गणेश का पर्यायवाची, रात का पर्यायवाची, दिन का पर्यायवाची, गरीब का पर्यायवाची, अमीर का पर्यायवाची, किसी भी शब्द का पर्यायवाची हम पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम साधारण साधारण शब्दों को जो हमें आता है उसको हम नहीं दोहराएंगे। जैसे अग्नि का पर्यायवाची पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, और पूरा पढ़ के वह जो अनकॉमन है, जैसे धूमकेतु, ये भी अग्नि का पर्यायवाची, तो हमें इसे नेगलेक्ट नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि संभव है कि परीक्षक हमसे धूमकेतु का ही पर्यायवाची पूछ दे, तो हमें उसके जो कठिन शब्द है, कठिन जो पर्याय है, हुआ यह है कि कोई भी भाषा जितनी समृद्ध होती है उसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि की संख्या उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमारी जो हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा में हमारे अपने शब्द बहुत थोड़े हैं। सच्चाई है, जिसको आप हिंदी कहते हो, इसमें हिंदी में तद्भव शब्द ही हिंदी के अपने हैं, तो वो शब्द बहुत थोड़े हैं हिंदी के। तो हिंदी का इतना जो विशाल शब्दकोश है, इतना जो पर्याय है, वो कहां से आया? तो वो आता है संस्कृत से, वो आता है अरबी फारसी से, वो आता है पुर्तगाली और चीनी भाषाओं से। सबसे ज्यादा हिंदी के पर्यायवाची हम संस्कृत से लेते हैं। जैसे एक घोड़ा शब्द हिंदी का है अपना, घोटक से बना है, तो घोड़ा के जितने पर्यायवाची आप लोगे, है, बाजी, तुरंग, घोटक, ये सब के सब संस्कृत से आए हैं। तो जहां जो हिंदी के शब्द जो पर्यायवाची वाले हैं, समानार्थी वाले हैं, उनके जो संस्कृत शब्दावली जो है, उनके सामने जो कोश में दिया हुआ है या व्याकरण में दिया हुआ है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा, ये संस्कृत शब्दावली वाले जो पर्याय है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा अधिक करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, अपने अधीन करेंगे, तब जाकर जो पर्याय आपसे पूछे जाएंगे उनको आप पूरा कर लें। दूसरा है विपरीतार्थक शब्द, इसको विलोम शब्द भी कहते हैं। जो शब्द उस शब्द के अपोजिट, विपरीत अर्थ देते हो। जैसे पहला शब्द मैंने लिखा है पंडित, कुछ भी लिख सकते थे, तो ये पंडित शब्द जो है, अब प्राय हम लोग पूजा पाठ कराने वाले को पंडित समझते हैं, लेकिन पंडित का मूल अर्थ है विद्वान। तो विद्वान जब मूल अर्थ है, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा मूर्ख। उसी तरह से विस्तृत है, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा संक्षिप्त। इसी तरह से विषम है, तो इसका जो विलोम होगा वह सम है। अब ये शब्द है ऋजु, तो ये ऋजु शब्द अगर हम नहीं समझते हैं तो हमें कठिनाई होगी। ऋजु का अर्थ होता है सरल, सीधा, तो सीधा का विलोम होगा वक्र। इसी तरह से सदाशय, तो सद जो रहा से अच्छे विचार वाला, तो हम उसके विपरीत उपसर्ग लगाएंगे दुराशय, तो बन गया ये विलोम। निंद, तो निंद मतलब निंदा करने योग्य, तो इसको प्रशंसनीय या श्रेष्ठ या वंद्य, ये विशेषण हम बना सकते हैं। जो निंदा करने योग्य हो वो निंद, जो प्रशंसा करने योग्य हो प्रशंसनीय, जो वंदना करने योग्य हो वह वंद्य। इस तरह से हम बनाते हैं उसका विलोम। ध्यान रखना चाहिए विलोम बनाते हुए कि मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए। जैसे ये शब्द देखो पंडित, ये वास्तव में संज्ञा शब्द नहीं है, पंडित व्यक्ति, ये विशेषण शब्द है, तो इसका जो विलोम बना है वो भी विशेषण ही है, मूर्ख। ये विस्तृत शब्द
विशेषण शब्द है, तो इसका जो विलोम बना है संक्षिप्त, यह भी विशेषण शब्द ही है। ये विषम शब्द, ये विषम परिस्थिति, ये भी संयोग से मैंने विशेषण ही लिख दिया, तो इसका विशेषण विलोम भी बना है विशेषण ही। ये ऋजु, तो ऋजु का विलोम है बक, सदा से, संयोग से ये सारे विशेषण मुझसे लिख दिए गए हैं। मैं और भी बताता हूं आपको, जैसे ये है भाववाचक संज्ञा गरीबी, तो गरीबी का जब हम विलोम बनाएंगे तो हम भाववाचक संज्ञा ही डालेंगे अमीरी। जैसे हम एक संज्ञा शब्द लेते हैं आकाश, तो इसका विलोम हम संज्ञा शब्द ही लगाएंगे पाताल। हम एक संज्ञा शब्द लेते हैं धारा, तो इसका विलोम हम संज्ञा ही बनाएंगे गगन। तो इस तरह से अब ये धारा का गगन ही क्यों बना, आसमान क्यों नहीं बना, ये एक सोचने की बात है। धरती का आसमान बना और धारा का गगन बना विलोम, इसलिए कि धारा तत्सम है और गगन भी तत्सम है। तो यह भी ध्यान देना है कि तत्सम का विलोम तत्सम, विदेशज का विलोम विदेशज, विशेषण का विलोम विशेषण, भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का विलोम जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से अगर विचार करके आप काम करते हैं तब एक्यूरेसी में आपका विलोम बनेगा। इस बात को ध्यान देना। कहीं कहीं व्याकरण में थोड़ी सी त्रुटि रह गई है। मैं आचार्य को, उतने विद्वान लोगों पर कोई आपत्ति नहीं करना चाहता। प्रिंटिंग की एक पुस्तक निकलने का बहुत सारा प्रोसेस होता है, मे भी कि वह प्रिंटिंग का भी मिस्टेक हो, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अचेत में कह दिया हो। जैसे एक बड़े व्याकरण का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनके व्याकरण में ऐसा लिखा हुआ है, भय का विलोम निर्भय। अब व्याकरण में लिखा हुआ है तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और चल भी रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। भय संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और निर्भय विशेषण है। ये कभी भी इसका विलोम नहीं हो सकता। इस भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक संज्ञा ही होगा और वह होगा साहस। भय का विलोम पक्का विलोम साहस ही होगा, निर्भय कदापि नहीं हो सकता उसका विलोम। तो रिमेंबर इट, आप फिर से दोहराइए कि जातिवाचक संज्ञा का विलोम जातिवाचक संज्ञा डालना है, भाववाचक संज्ञा का विलोम भाववाचक संज्ञा डालना है, विशेषण का विलोम विशेषण डालना है। क्रिया विशेषण वगैरह वो सब पूछते नहीं, उसका विलोम होता भी नहीं है, वो तो बदलता ही नहीं है, उसके रूप भी नहीं बदलते हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और विशेषण शब्दों पर आपको खास ध्यान रखना है और ध्यान रखना है कि उसका विलोम वही हो। विशेषण का विशेषण, जातिवाचक का जातिवाचक, भाववाचक का भाववाचक, तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव। अरबी फारसी के जो शब्द आए हैं तो उसका विलोम अरबी फारसी से ही आएगा। और विलोम बनाने के लिए एक ट्रिक मैं बताता हूं कि प्रायः जब शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगा देंगे तो हमें विलोम मिल जाएगा। जैसे सपोज सत्य, तो इसका विलोम बनाना है तो अ उपसर्ग इसी में लगा देंगे तो असत्य हो गया। जैसे सकाम, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है तो इसमें नहीं लगा देंगे तो निष्काम। इस तरह से उपसर्ग लगाकर विलोम शब्दों की रचना होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ट्रिकी तरीके से जब आप चलेंगे, जैसे देखो स्टूडेंट्स के पास भी टूल्स होते हैं। हम लोग साइंटिफिक नहीं पढ़ते हैं। कहोगे कि साहित्य में सर साइंस की क्या बात है? मैं कहता हूं कि साहित्य में साइंस इतना ज्यादा है, इसमें इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, इतना अच्छा फिजिक्स है। जब तुम इसको इसमें डूब कर जब पढ़ोगे
तब तुम्हें समझ में आएगा कि साहित्य में किस तरह से साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। देखो, मैं अशोक राजपथ पर अभी हूं अपने कोचिंग में, और सामने एक ट्रक वाला, दुर्भाग्य, खुदा न करे कि ऐसा हो, मान लो उसके ट्रक का पहिया पंचर हो जाता है, तो पंचर हो जाता है और उसके पास जक मशीन नहीं है, तो यहाँ के दुकानदारों से कहेगा कि भाई जरा चलकर मेरे ट्रक को थोड़ा सा उठा दो, मैं एक चक्का स्टेपनी बदल लेता हूं और दूसरा लेकर अपनी ट्रक लेकर चला जाऊंगा। लोग जाएंगे भी उसकी मदद करने, मेरे पास भी आ जाएगा, कहेगा कि सर आपके बच्चे हट्टे कट्टे दिख रहे, इनको ले चलिए, आप थोड़ी मेरी मदद करा दीजिए। मैं कहूंगा कि चलो भाई थोड़ा सा काम इनका भी कर दें। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, महात्मा कबीर को जान ले, दूसरों के उपकार के लिए अच्छे लोग शरीर धारण करते हैं। तो हम लोग चले गए, इस जाड़े में भी जैकेट उतार लिया, स्वेटर उतार लिया, पसीने पसीने हो गए, लेकिन ट्रक टस से मस नहीं हो ही नहीं सकती। और उसके पास लोहे का एक छोटा सा हथियार है, सरल औजार है, जक मशीन है, उसको उसने नीचे से लगा दिया, उसको 4 बार घुमाया, उतना भारी ट्रक एक बार ऊपर को उठ गई। ऊपर के ट्रॉली से उसने क्या किया, एक पहिया उतारा, उसमें लगा लिया, दूसरे को स्टेपनी को ऊपर डाला, आगे जाकर जहां पंचर की दुकान होगी वहां बनवाएगा, हवा में फुर हो गया। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स के पास भी टूल्स होते हैं। आप किस दिशा में और कैसे पढ़ते हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके जो सहयोगी शिक्षक है वो किस तरह से तुम्हारी मदद कर रहे हैं, पहले उनकी आंखें होगी तब आपकी आंखें वो खोल सकेंगे। महात्मा कबीर ने कहा कि सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावनहार। तो जो अनंत को देखता है वही अनंत दिखला सकता है, जो खुद नहीं देख सकता है वो तुम्हें भला कैसे दिखलाएगा। तो मित्रों, आपसे एक आग्रह है कि आप सब देखिए, यूट्यूब देखो, वीडियो देखो, जो भी देखना है, जहां भी देखना है देखो, लेकिन बोर्ड पर जब वो काम करते रहते हैं, कभी मैं भी देख लेता हूं क्षण दो क्षण के लिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, तो संधि जब बताते रहते हैं ना, तो संधि विच्छेद तो गलत बताते ही है, वो जो वर्तनी लिखते हैं वो भी गलत होता है। तो ऐसे लोगों से, सारे लोगों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए और अपने हित में अपने से प्रेम करिए और चुनिए कि किस तरह से हमारा कल्याण होगा। ईश्वर आपको सफलता दे, यही मेरी शुभकामना है। फिर अगले वीडियो में आपसे होगी बात अगले विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।